आप बताइए भाजपा से हैं और दूसरा भजन कहूँ ऐसा तो नहीं है, भाजपाई भजन वजन तो नहीं है। अगर ये भाजपाई भजन है तो सही तो कह रही है, सही कह रही है। क्या दे दिया है मोदी सरकार ने? क्या नहीं दिया? क्या दिया? क्या नहीं दिया? दिया का क्यों? मकान दे दिया, गैस दे दिए, आज यार सारी चीजें राशन भी दे रहे हैं। और वादी है ना, हम लोग बीजेपी से, हम लोग भाजपाई हैं। हम लोगों का धर्म, सभ्यता, संस्कृति, गाना बजाना, मंदिर पे भजन भाव करना, सुंदर कांड पढ़ना। पूरा भारत भक्तिमय है और यहाँ उसी भक्ति का प्रमाण दिया जा रहा है। नमस्कार, आंसू अनाथ की रिपोर्टर वाला। आज मैं बस्ती जिले के एक गांव में हूँ और उस गांव में महिलाओं के द्वारा भजन किया जा रहा है। भजन का आनंद आप लोगों ने ले लिया है, लेकिन भजन का यहाँ पर जो आज लोग एकत्रित हुए, हम इस गांव की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और इस भजन को करने का कारण क्या रहा है तो मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा। मैम तनी खड़ी हो जाएंगी तो बड़ा बढ़िया लगेगा हमको। तो पहले तो परिचय दीजिएगा, उसके बाद पूछता हूँ कैसन भजन था। मैं जिला मंत्री महिला मोर्चा। तनी करीब आइए महाराज, उतना दूर से लेंगे तो कैसे ठीक आएगा हो। पहली बात तो मैं अपना परिचय देने से पहले मैं अपने गुरु का परिचय देना चाहूंगी। और अब मेरा परिचय आप जान लीजिए। सबसे पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, जो हमारी सारी बहनों को भजनकारिताओं से आपने मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भोलेनाथ बाबा की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। भोलेनाथ के मंदिर पर हो रहा है? जी जी, शिव मंदिर पे हो रहा है ये। तो आप लोग को एक बार नारा लगा देना चाहिए भोलेनाथ का। बिल्कुल, आप बोलिए, हम लोग लगा देते हैं। हर हर महादेव, हर महादेव। हमसे आप लोगों से इतना लोग बैठे हैं, उससे तेज आवाजिया हमारे अकेले है। हर हर महादेव। अब नारा के साथ अब परिचय दीजिएगा। नारा हो गया भोलेनाथ का। मैं बीजेपी से हूँ। मेरा नाम सविता तिवारी है, जिला मंत्री महिला मोर्चा बस्ती से। और हमारी जो है जिला अध्यक्ष रोली सिंह जी हैं, जिन्होंने हम बहनों को बहुत सपोर्ट किया और इस घर से निकलने के बाद अपने आप पे राजनीति करने में, मार्गदर्शन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब राजनीति का जो आपने कदम रखा, ये आपने बताया कि रोली सिंह जी का इसमें अहम भूमिका है। अहम भूमिका तो है ही, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका हमारी शालिनी मिश्रा महामंत्री जी का है, जिन्होंने हम घर से जब निकले हैं, घर से निकलना आसान हो जाता है क्योंकि लोगों घर का जब सपोर्ट मिलता है तो आसानी तो खैर रहती है, लेकिन जब आप कार्यालय पे पहुंचिए, किसी जगह पे आप जाइए तो वहाँ का अनुभव आपको नहीं होता है। यानी आपके लिए जो प्रेरणा बनी वो शालिनी मिश्रा जी बनी? जी, हमारी शालिनी मिश्रा जी हैं। हम अपने महामंत्री शालिनी मिश्रा जी को सादर प्रणाम करती हूँ और उनका मैं बहुत आभार भी रखती हूँ। मेरे दिल में, मेरे परिवार में भी उनका बहुत आभार रहता है, क्योंकि जब मैं घर से निकल के गई हूँ, उन्होंने अपनी उंगली मुझे दिया और उसी उंगली को पकड़ के आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, आप यहाँ तक पहुँच गई हैं और बात बताई भाजपा से हैं और दूसरा भजन कहूँ ऐसा तो नहीं है, भाजपाई भजन वजन तो नहीं है?
अगर ये भाजपाई भजन है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, हम लोग भाजपाई हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अगर भजन करना भाजपाई होता है तो हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं। विपक्ष तो कहता है कि इनके पास, भाजपा वालों के पास धर्म के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो इनके धर्म ही चलेगा, धर्म से देश चलता है। नहीं, बिल्कुल धर्म से देश नहीं चलता। ये कौन कहता है धर्म से देश नहीं चलता? उनके कुर्सी से देश चल रहा है क्या सपा के? हम लोग तो धर्मवादी हैं ना, हम लोग बीजेपी से, हम लोग भाजपाई हैं। हम लोगों का धर्म, सभ्यता, संस्कृति, गाना बजाना, मंदिर पे भजन भाव करना, सुंदरकांड पढ़ना, ये सब हम लोगों का अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है। अरे तो खाने में नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, जब देश में विकास नहीं होगा, धर्म से देश चल जाएगा। कहता है कि बीजेपी में विकास नहीं हुआ है, कौन कहता है? कहाँ विकास? बिल्कुल क्यों नहीं विकास हुआ है। अभी तक महिलाएं केवल घर से जाती थी, कंडा, उपला, लकड़ी खोज खोज के बाग बगीचे से लेके सर पे रख के तब आती थी। सुबह का लेके आती थी तो शाम को बनता था, शाम को लेके आती थी तब सुबह भोजन बन पाता था। और कितने घर के कर्मचारी बिना खाए चले जाते थे, लकड़ी नहीं है, रोटी नहीं बन पाई है। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए, किसके पास शौचालय नहीं है, किसके पास गैस सिलेंडर नहीं है, किसके पास राशन नहीं मिल रहा है, कोटा का क्या नहीं है। ये सब तो दिन मोदी और योगी जी का ही तो है। मतलब राशन दे दिया उन्होंने तो रोजगार, भी तो युवा लोग तो रोजगार मांग रहा, कार्य रोजगार नहीं देता है। नहीं, बिल्कुल रोजगार दे रहा है। बिना युवा लोगों के रोजगार दिए काम नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार में बस क्या है, बस खाली वो भजन भाव ही करवा रहे हैं क्या लोगों से, रोजगार नहीं दे रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बनवाने के अलावा इनको यहाँ रोजगार देना चाहिए था। भाई, मंदिर का कार्य जो है किसी रोजगार से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसमें हमारे ट्रस्ट, जो मंदिर का ट्रस्ट है श्री राम जन्म मंदिर भूमि का, उसमें ट्रस्ट का सबसे बड़ा योगदान जाता है। इसमें उनका योगदान है जो उन्होंने बनवाया, पूरे भारत देश का योगदान है जो भगवान राम के मंदिर बनाने में, उनका स्वागत करने में लगा हुआ है। ये तो सपा और विपक्षी या जो भी है ये सब गलत बोलते हैं, इसमें किस नहीं। अगर हमने आपको निमंत्रण दिया तो क्या आप मेरे घर नहीं आएंगे? काहे नहीं आएगा लोग? तो फिर इसमें क्या है? जब ट्रस्ट वालों ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया तो निमंत्रण में गए, तो इसमें सरकार का कहाँ दोष रह गया है? माता जी बताइएगा, ये तो भाजपाई है, तो इनको लग रहा होगा भाजपा की बुराई कर नहीं पाएंगी, ये सही कह रही है क्या? सही कह रही है, सही कह रही है। क्या दे दिया है मोदी सरकार ने? क्या नहीं दिया? क्या दिया? क्या नहीं दिया है? दिया का क्यों? मकान दे दिया, गैस दे दिए, आदि सारी चीज, राशन भी दे रहे हैं। और क्या देते? अपना घर दे देते। अच्छा आप बताइए। अरे इतना घबराएंगे माता जी, आपको तो बताना पड़ेगा। क्या दिया है मोदी सरकार? भाई, आवास दिया है, शौचालय दिया है, गैस चूल्हा दिया है, और क्या चाहिए? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। मोदी सब कुछ दिए हैं। राशन जब खा ले पर कोटेदार तो क्या करे हो करके शादी करता है, गरीब लड़की की शादी करावता है। अच्छा, आप एक महिला हैं, महिला के सुरक्षा के लिए क्या किया है इस सरकार? बहुत कुछ किया। आज की महिलाएं हमारी सब बहुत सुरक्षित है। इसके पहले क्या होता था, 8 बजे के बाद जल्दी आ जाना घर, नहीं तो बगीचे में कोई खड़ा कर लेगा रोड के किनारे। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। हमारी बहनें अपने माँ बाप, भाई बहन, देवर, पति के साथ बड़े आराम से 2 बजे 3 बजे रात तक घर आती हैं। उनका कोई सीकड़ नहीं छीन रहा है। कहते हैं कि जो भी योजना हमारी वाली है, चाहे वो एम्बुलेंस की योजना रही हो, चाहे पुलिस विभाग को नई नई गाड़ियां देने की योजना रही हो, हमारी वाली योजना पे ही योगी सरकार चल रही है। ये गलत बात है। हम तो उनकी कभी योजना जानते ही नहीं थे। यही जानते थे कि घर में घुस के चोरी कर लो, सेन काट के सारे पैसे उठा के लेके चले जाओ, और रोड पे जो भी लड़कियां जा रही उन्हें उठा ले के चले जाओ, जहाँ मर्जी गए वहीं। गुंडागर्दी होता था। गुंडागर्दी होता था, बिल्कुल गुंडागर्दी होती है। बेटियां सुरक्षित नहीं थी? नहीं सुरक्षित थी। आज के डेट में हमारी सभी बहनें सुरक्षित भी हैं, अपने घर से बिंदास निकल रही हैं, अपने दम पे सारे काम को करने की तैयारी करती हैं कि हम लोग करेंगे। ऐसा उनका दावा ठोकते हैं कि हमसे ज्यादा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिनके लिए क्या होंगे उनसे जाके पूछिए। हमारी बहनें तो आज पूछिए हमारी बहनों से कि खुश हैं कि नहीं है। इनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और कन्याओं का शादी विवाह को लेकर के सारी योजनाएं तो हमारी बहनें उठा रही हैं। हमारे गाँव में कोई सही बता रही है। सही है, सही है, सही है। अखिलेश सरकार इतना अच्छा चला रही थी, अखिलेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। अखिलेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया। वो खाली जो है सबको मरवाए हैं मुसलमान। खाली गुंडागर्दी उनके सरकार में हुई है। या अब कुछ नहीं किए। फ्री में लड़कियों का पास कर दिया तो कहा कि कुछ नहीं की हुआ। लड़का तो पास तो हो जा रहा था, फेल तो नहीं हो रहा था, इसमें फेल हो जा रहा है। ये ऐसे कौन मतलब होता जब कुछ पूछा जाए लड़कन से, लड़के नहीं बता पाए, पढ़े लिखे कौन फायदा बा? कौन फायदा है?
अरे पास तो हो जात रहे, पास हो इसको फायदा ना, डिग्री से का मिलना है, कुछ इसको से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, नौकरी नहीं मिली, कुछ पूछिए हमें सवाल बताई ना पाइए तो पढ़े और लिखे का फायदा। रोजगार पे देख लीजिएगा, रोजगार पे उत्तर निकल कर आ गया है, जब फ्री में पास हो जाएगा उसको कुछ आएगा नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। ये यहाँ की महिलाएं बता रही है कि डिग्री से कुछ नहीं होता, डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। आज जो बेरोजगारी चल रही है ये पहले की ही देन है। जब बच्चे पहले पढ़ के पास हुए होते तो शायद आज वो बेरोजगार नहीं रहते, और केवल बेरोजगारी खत्म होगी। और 10 साल के अंदर, इतनी पुरानी 70-80 साल पुरानी बात है, उसको सुधारने में 10 साल के अंदर पूरी नहीं भारत देश सुधर जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा। मैंने अच्छा ही बताइए, गाँवों को ही मेर विकसवा है कि गाँव वाला नहीं, गांव का हमारे विकास ठीक ठाक है। हमारा तो गांव रोड के किनारे जुड़ा हुआ है, लेकिन हाँ संपूर्णता नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, लेकिन इसमें अपनों की कमी है जिसकी वजह से नहीं पूर्णता से तैयारी हो पाई है। आप लोग नाम नहीं लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता है, टाइम ये नहीं है नाम लेने का। अच्छा, टाइम ये नहीं है, चलिए टाइम आने के बाद भी उसको पूछ लिया जाएगा और गांव के विकास को भी दिखा दिया जाएगा। तो एम.आई कुछ कहा चाहत रहे हो ना? अब यह कहा चाहते हैं भैया कि मोदी के राज में भगवान आएंगे, सबका दर्शन दीन, और केहू कीमत कही तो हम हल का अखिलेश कहा थे कि हम ही वही रहे जब भैया खूनंग नदिया चला रहा। हाँ, खूनंग नदी कैसे खूनंग नदी भाई? वैसे लिए मैंने जन्मभूमि भय नहीं रहा। सन 90 में कांड हुआ था, जो सब 90 में 91 में कांड हुआ था, उसमें अखिलेश ने कितने हिंदू, मैंने अखिलेश तब कहाँ रही? तब उनका पिताजी, अखिलेश उनके पिता मुलायम सिंह ने कितने हिंदुओं को वहाँ जो है मरवा दिया था। और जब कोई पढ़ेगा ना, उन्होंने बच्चों के लिए क्या शिक्षा दी, वो भी फ्री पास कर दो। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी पाएंगे कहाँ से? लड़के कहाँ से पाएंगे नौकरी? इससे घूस लेके जब पास किए लड़के नौकरी कहाँ से पाएंगे? अपने मेहनत तो मोदी के राज में पास बाइन तो नौकरी पाई है। अच्छा ये बताओ, माई अपना खुश हुई कि नहीं? ऐसे ये सरकार से खुश तो रही है? यही मोदी वाले हम बिल्कुल सहन भैया, बहुत सहन, बहुत। कौन नाते इतना खुश हुई? कुल के है बाटे वही नाते और हाँ, राम में आएंगे, भगवान सब दर्शन करत बाए, आज तक क्यों गीत हुए। अभी 24 का चुनाव कपार पे है, और 24 का चुनाव होने के पहले मैं एक गांव में आया हूँ, बस्ती जिले का एक गांव है नारायणपुर, उस गांव में आया हूँ जहां भजन यहाँ की महिलाएं इकट्ठा होकर कर रही थी भगवान शिव के मंदिर पर। और जब मैं उनसे विपक्ष के प्रश्नों को दाग देता हूं तो मेरे ऊपर गर्म हो जाती है, मेरे ऊपर गुस्सा दिखाने लगती है कि सरकार ने दिया क्या नहीं है। 24 का चुनाव क्या तय करेगा, क्या नहीं तय करेगा, इसको आप वीडियो को ध्यान में रखिएगा। लेकिन 24 के चुनाव तक यह वीडियो हर घर तक पहुंच जाना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय राष्ट्र।